वीनस अर्थ से थोड़ा छोटा है, यानी अगर हम अर्थ को बास्केटबॉल माने तो वीनस फुटबॉल होगा, या शायद उससे भी छोटा। वीनस अर्थ के सबसे नजदीक है, इसलिए काफी समय तक इसे इसका जुड़वा प्लेनेट समझा जाता था। काफी समय तक साइंटिस्ट यही मानते रहे कि पृथ्वी की तरह वीनस प्लेनेट भी गहरे महासागरों और हरे भरे वर्षावनों से ढका हुआ है और उसकी अपनी जलवायु भी है। इससे लगता था कि वहां शायद बुद्धिमान जीवन मौजूद होगा। अंतरिक्ष युग से पहले लोग सोचते थे कि वीनस काफी कुछ अर्थ जैसा होगा, लेकिन विरोधाभास यह है कि वहां जाकर खोजबीन करने पर हालात एकदम अलग निकले। पता ये चला कि वीनस प्लैनेट पृथ्वी का भला नहीं बल्कि बुरा रिश्तेदार था। वीनस और अर्थ आकार प्रकार में काफी कुछ एक जैसे हैं। पहले कुछ बुनियादी फर्क। वीनस पर मीटियोराइट्स की बौछार होती रही है। एक टक्कर तो इतनी जबरदस्त थी कि शायद उसने वीनस के घूमने की दिशा ही बदल दी। वीनस बहुत धीमी गति से घूमता है, इसे हम रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। तमाम दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले ये हमेशा उल्टी दिशा में घूमता है। इस रेट्रोग्रेड रोटेशन की वजह से वीनस पर सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। वहां दिन काफी लंबा होता है। वीनस पर एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच पृथ्वी के 8 महीनों जितना फर्क होता है। लेकिन वीनस के इतना उग्र होने के पीछे इसके घूमने की दिशा और लंबे दिन की कोई भूमिका नहीं है। कुछ हद तक इसमें भयानक जलवायु का हाथ है। इसके सरफेस का टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इस तरह वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। वहां जाने वालों का सफर तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। बस कुछ ही सेकंड्स की बात होती है। यूं समझ लीजिए कि एक ही सेकंड में इंसान झुलस कर मर सकता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट पहने वीनस पर चला जाए तो वो अवन में पके टर्की जैसा हो जाएगा, शायद उससे भी तेजी से झुलस जाएगा। ये जबरदस्त गर्मी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाने वाले प्रोसेस से पैदा होती है। ऐसा ही प्रोसेस पृथ्वी पर क्लाइमेट को काबू में रखकर जीवन से भरपूर रखता है। लेकिन वीनस को करीब से देखने पर पता चलता है कि यह समान प्रक्रिया कैसे जिंदगी और मौत का चक्र बन जाती है। आज हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और साइंटिस्ट्स ने इसका संभावित कारण वीनस ग्रह पर ढूंढ निकाला है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। ये गैसें लगातार बढ़ रही हैं और पृथ्वी ज्यादा गर्म होती जा रही है। वीनस को देखकर हमें लगा कि वहां तो जबरदस्त गर्मी है। 1990 के दशक में मैजेलन स्पेसक्राफ्ट छोड़े जाने के बाद प्लैनेट्स का अध्ययन करने वाले लोग पृथ्वी पर सबसे बुरी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए वीनस पर गौर करने लगे। अंतरिक्ष में खोजबीन से हमें पृथ्वी और इसके वातावरण के बारे में काफी कुछ पता चला है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के साथ जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट की चर्चा हो रही है, असल में वीनस पर ही उसका पता लगाया गया था। वीनस से मिली जानकारी से पता चला कि पृथ्वी का ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना नाजुक हो सकता है। वीनस हमेशा से इतना गर्म नहीं था। शुरुआत में इसका सरफेस शायद अर्थ जैसा ही था और बेकाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इसके महासागर खत्म हो गए। वीनस प्लैनेट इस बात की मिसाल है कि मामला एकदम बिगड़ने पर किसी भी प्लैनेट पर पूरी तरह बदलाव आ सकते हैं। अर्थ पर दिक्कत खड़ी होने के लिए यहाँ पूरी तरह वीनस जैसी हालत जरूरी नहीं है। अगर हम उस दिशा में थोड़ा सा भी बढ़ें तो तबाही शुरू हो जाएगी और हम उसी दिशा में जा रहे हैं। वीनस के अध्ययन से हमें अर्थ के क्लाइमेट मॉडल्स के परीक्षण का मौका मिलता है। कंप्यूटराइज्ड जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स या जीसीएम के जरिए साइंटिस्ट्स वीनस ग्रह पर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा के आधार पर पृथ्वी पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी का हिसाब लगा सकते हैं। आखिर वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है जिससे वो ग्रह इतना गर्म हो गया है? ये बायोस्फीयर 2 है। एरिजोना के सेंटा कैटलिना पहाड़ों की तराई में स्थित इस जगह को रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने दूसरे ग्रह पर बसने के विचार के परीक्षण के लिए बनाया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है।
बायोस्फीयर एक ग्रीन हाउस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस विशाल इमारत में शीशे लगे हुए हैं ताकि धूप अंदर आ सके और इसमें हवा वाकई गर्म है। शीशों से आने वाली धूप की वजह से भीतर का तापमान बढ़ जाता है। हवा गर्म हो जाती है, लेकिन ये दीवारों की वजह से ऊपर से नहीं निकल सकती। शीशे इस गर्मी को भीतर रोके रहते हैं, जिससे इमारत गर्म रहती है और पेड़ पौधों को जिंदा रखने लायक माहौल मिलता है। वीनस पर ग्रीन हाउस गैसेस सूरज की गर्मी को पूरी तरह नहीं रोकती, बल्कि ये उसके निकलने की रफ्तार को काफी कम कर देती हैं। किसी भी प्लैनेट पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसी स्थिति है जिसमें सूरज की रोशनी तो अंदर आती है, लेकिन हवा में मौजूद गैसेस के कारण ये गर्मी निकल नहीं पाती और सतह लगातार गर्म होती जाती है। वीनस पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं, वही पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना एवरेज टेम्परेचर 0 से काफी नीचे होगा। महासागर लगभग पूरी तरह जम जाएंगे और ये भी साफ नहीं है कि पृथ्वी पर जीवन बचेगा या नहीं। हमें ये तो पता है कि ये बेहद गर्म है, पर ये इतना गर्म क्यों है? इसका जवाब वायुमंडल की बनावट से जुड़ा हुआ है। वीनस प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी इतनी बड़ी मात्रा काफी गर्मी को समेटे रखती है। इससे जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है जो माहौल को काफी गर्म कर देता है। यही वजह है कि वीनस पर इतनी गर्मी है। ये ग्लोबल वार्मिंग की सबसे जबरदस्त मिसाल है। वीनस ग्रह पर ज्वालामुखियों से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस निकलती रहती हैं। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट जेफ सटन हवाई के किलोवेव ज्वालामुखी पर इसी प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर काफी गहराई में एटॉमिक कंपाउंड्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये गैस पिघली हुई चट्टानों या मैग्मा की गर्मी से बने दबाव से पैदा होती है। ये सरफेस की ओर बढ़ती है और शिखर के पास मैग्मा के जमा होने की जगह पर पहुंच जाती है। इससे मैग्मा पर दबाव कम हो जाता है और इसकी वजह से भीतर बहुत ज्यादा दबाव पर मौजूद गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। वीनस की सतह पर भी लावा में शायद ऐसी ही दरारें होंगी जिनसे निकलकर गैसेस एटमॉस्फेयर में मिल जाती होंगी। मैग्मा चैम्बर से हर रोज 8,000 से 30,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस तरह समझ लीजिए एक साल में 35 से 50 लाख टन गैस निकलती है। और ये तो पृथ्वी के सिर्फ एक ज्वालामुखी का हिसाब है। वीनस ग्रह पर कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसकी वजह से गर्मी को रोके रखने वाली ज्यादा गैसेस निकलती हैं। वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव होता रहता है, जिससे ये लगातार गर्म हो रहा है। पृथ्वी का ये जुड़वां ग्रह सिर्फ 900 डिग्री की गर्मी की वजह से ही खतरनाक नहीं है। वीनस की तपती सतह से 30 मील ऊपर ऐसी भयानक गतिविधियां चल रही हैं कि ये 900 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी बहुत मामूली लगती है। यहां चमकती बिजली में पलक झपकते ही तापमान 50,000 डिग्री तक पहुंच सकता है। रोशनी की हर चिंगारी में 10 करोड़ वोल्ट बिजली होती है। पृथ्वी और वीनस दोनों जगह आसमानी बिजली तभी चमकती है जब चिंगारी के रूप में फूटने लायक इलेक्ट्रिकल चार्ज जमा हो जाता है।